हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास का क्या अर्थ होता है? समास का मतलब होता है संक्षेप करना। जब कोई बहुत बड़ी चीज़ लिखी हो और उसको हमें संक्षेप में बताना है तो उसे समास कहते हैं। समास को अगर परिभाषा में लिखे तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब हम नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। अब समास कितने प्रकार का होता है? तो समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एंड बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिसका पहला पद प्रधान हो यानी कि इम्पॉर्टेंट हो और बाकी जितने भी पद हैं यानी कि जो बाद का पद है वो अव्यय हो। अव्यय क्या होता है? जो कभी बदले नहीं, जो कभी चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल यथा शक्ति। यथा जो शब्द है, यथा बदलता नहीं है, ठीक है। यथा शक्ति हो गया आपका एग्जाम्पल। और हो जाएगा यथा विधि, यथा वसर, यथा अवसर मतलब अवसर के अनुसार। आमरण, अनजाने, बेमतलब, भरपेट, भरसक, ये सभी जो शब्द हैं ये अव्ययी भाव समास के प्रकार हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। अव्ययी भाव समास एक आप समझ सकते हैं एडवर्ब वाले जो कंपाउंड होते हैं। और एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को परिभाषित करता है। यानी यथाशक्ति, शक्ति क्या है? अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो शक्ति क्या है? वहाँ पर काम है ना, वर्ब है। और वर्ब कैसा कि शक्ति के अनुसार, यानी कि ये एडवर्ब है। शक्ति को आप डिफाइन कर रहे हो, शक्ति को क्वालिफाई कर रहे हो, शक्ति की क्वालिटी बता रहे हो, तो ये हमारा हो जाएगा यथाशक्ति। उदाहरण दूसरा आता है हम तत्पुरुष समास पे। तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है और जो पहला पद होता है उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं होते हैं। विभक्ति चिन्ह मतलब जैसे हम बीच में ऐसे लगा रहे हैं, ये विभक्ति चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह नहीं होते हैं। इसको हम डेटर्मिनेटिव बोलते हैं। डेटर्मिनेटिव का मतलब क्या होता है? डेटरमाइन करना, यानी किसी चीज़ को बताना। और कब बताते हैं? जब दूसरा पद प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल रसोई घर, रसोई के लिए घर, क्या इसका होगा? रसोई घर का रसोई के लिए घर। तो घर जो है वो दूसरा पद है, वो प्रधान है। और यहाँ पर हम डिटरमाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं ना कि किस चीज़ के लिए घर है, तो रसोई के लिए घर है, तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के और भेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब ये होता कैसे है? तो और इसके बाद हमारा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो है उसमें विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है। विशेषण यानी कि जो विशेषता बताई जा रही है और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे प्रिया अच्छा लिखती है, तो प्रिया कैसा लिखती है? अच्छा लिखती है। तो ये या प्रिया अच्छी लड़की है, तो प्रिया कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तो जो अच्छी हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा। और कौन अच्छी है? तो प्रिया। तो प्रिया जो है वो विशेष्य हो जाएगी। तो जब विशेषण और विशेष्य हो या उपमान और उपमेय हो, उपमान और उपमेय का मतलब जब हम कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो हमारा कर्मधारय कहलाता है। एग्जाम्पल है महादेव, महान है जो देव। कर कमल, कर रूपी कमल। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो ये सारे जब हम तुलना कर रहे हैं, उपमान दे रहे हैं, तो वहाँ पर वो कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसमें पहला पद निश्चित संख्यावाचक होता है, अर्थात पहला पद में आपका नंबर लिखा होता है। जैसे पंचतंत्र, पंच मतलब 5, तो जब भी ऐसे शब्द हो तो सबसे पहले हम लिख देंगे द्विगु समास। सबसे आसान होता है द्विगु समास को पहचानना। शताब्दी, शत मतलब 100, ठीक है। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला। नवरात्रि, नव आ रहा है वो भी काउंट है आपका, काउंटिंग कर सकते हैं। चारपाई, 4 भी आपका काउंटिंग कर सकते हैं। नवग्रह, 9 भी आपका काउंटिंग कर सकते हैं। तो जो भी आपका पहला पद संख्या में आ जाए तो वो द्विगु समास हो जाएगा।
फिर आते हैं हम द्वंद्व समास पे। द्वंद्व समास पे दोनों ही पद हमारे प्रधान होते हैं। जैसे, और इनको लिखने ये भी पहचानना आसान होता है क्योंकि इसको, ये जो आपका चिन्ह है इससे लगाते हैं राजा रंक छोटा बड़ा, या फिर और लगाते हैं राजा और रंक छोटा और बड़ा। और इसमें दोनों पद जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसको जोड़ते किससे हैं, और, या, तथा, अथवा से। अंत में आता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में भी दोनों इसमें अभी देखिए, द्वंद्व समास में क्या था, दोनों पद प्रधान हो। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान न हो, यानी कि कोई भी पद प्रधान ना हो करके किसी तीसरे की बात हम कर रहे होते हैं तो वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्र हैं जिनके, अर्थात शिव जी। तो वहाँ पे तीसरे पर्सन को बोला जा रहा है ना, मतलब चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। ठीक है। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। गिरी मतलब पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला श्री कृष्ण। ठीक है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात ब्रह्मा। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात सांप। तो दशानन, 10 है आनंद जिसका, यानी 10 है सिर जिसका, तो वो सब बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा।